तो देखो बच्चों, जैसे 16वां क्वेश्चन लिखा है, इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए क्या ये 3 बिंदु दिए गए हैं और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। ए के निर्देशांक हैं, पहले बिंदु के निर्देशांक 5, -2, दूसरा बिंदु 6, 4 है और तीसरा बिंदु अपना जो है 7, -2 दिया गया है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो सभी लोग समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है अपना। तो अपन देखेंगे कि त्रिभुज की सबसे पहले तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अपन ए बी निकालेंगे, ए व बी के बीच की दूरी। तो रूट ये ए के निर्देशांक हैं x1/1 हो जाएंगे, जे बी के निर्देशांक हैं x2/2 हो जाएंगे। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये एक बचेगा, एक का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 6 हो रहे हैं, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो ए बी का मान अपना निकल के आ गया √37। अब बी सी इक्वल निकालें अपन। तो बी ये दिए गए हैं 6, 4 और सी के निर्देशांक 7, -2 है। तो इनमें भी अपन लगा देंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2। तो माइनस के 2 हैं, ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ एक बच गया अपना, तो 1 का वर्ग माइनस के 1 बचे, -1 का वर्ग 1। यहाँ 6 होगा, 6 का वर्ग 36। तो बी सी इक्वल अपना निकल के आ गया √37। ये भी इतना आ गया। अब सी ए के बीच की दूरी अपन निकाल देंगे। तो सी के निर्देशांक 7, -2 हैं और ए के निर्देशांक 5, -2 हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2। तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ अपन देख रहे हैं 2 बचे, 2 का वर्ग 4, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2। तो अपन ने तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाली और पता चला कि ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन डज नॉट इक्वल सी ए। तो त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, तीसरी भुजा असमान है। अतः अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, 20वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं, 4 निर्देशांक दिए गए हैं किसी भी चतुर्भुज के। तो हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना दिया। ये चेक करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए सब लोग शर्त जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं समान हो, अर्थात ए बी का मान डी सी के बराबर निकलना चाहिए, बी सी का मान ए डी के बराबर। तो सबसे पहले अपन ए बी निकाल के चेक करेंगे। x1 माइनस x2, तो x1 की जगह 1 है, x2 की जगह 3 है, माइनस बीच में लगा होता है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये अपना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 का वर्ग 81। तो जोड़ने पे ये अपना जो है 97 निकल के आ जाएगा रूट में। ए बी का मान हो गया ये। अब बी सी इक्वल डी सी इक्वल निकालते हैं अपन। सम्मुख भुजा डी और सी के बीच की दूरी। तो -2 x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ अपन चेक करेंगे, -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, -4 का वर्ग 16 प्लस यहाँ -1 बचा, -1 का वर्ग। तो ये अपने हो जाएंगे 16 + 1 अर्थात √17। ये अपना डी सी का मान आ गया। देखो बच्चों, तो यहाँ ये अपना 10 नहीं है, 0 है। तो यहाँ वर्ग 1 होगा अर्थात 17 निकलेगा। तो अपन देख रहे हैं कि ए बी का मान और डी सी का मान समान आ गया। तो ए बी इक्वल अपन लिख सकते हैं डी सी। इसी प्रकार अब सम्मुख भुजाएं, दो भुजाएं अपनी और बच गई हैं। दो भुजाएं अपनी शेष हैं बी सी और ए डी। तो बी सी के बीच की दूरी निकाल के अपन देख रहे हैं अभी। ये अपने x1/1 हो जाएगा, ये x2/2। तो लगा दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अपन देखेंगे कि 1 बचा, 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 बच रहा है माइनस का, यहाँ भी वर्ग 1। तो √2 निकल के आ गया। ए डी के बीच की दूरी चेक कर लीजिए। तो
x1 माइनस x2, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 2 में से 1 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1 रूट 2। तो यहाँ पता चल गया कि जो AD है वो BC के बराबर है। तो पहली दो कंडीशन से अपन को पता चल गया था कि AB इक्वल DC है, फिर पता चला कि AD इक्वल BC है। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान अपनी निकल के आ गई हैं। तो अपन कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है।